Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ बनने वाले दिन बाजार में क्या हो सकता है। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर यहां से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक ऐसी अनोखी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस स्ट्रेटजी के बेस पे हमने आज बैंक निफ्टी को 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कराया था और वहां से उसमें 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों ये मैसेज हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था और उसके बाद की जो तेजी थी वो काफी अनोखी थी। अब ये जो स्ट्रेटजी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ये स्ट्रेटजी है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज के साथ रिटेस्ट किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में मेरा जो इस वीक का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वीक में हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ है। जितनी भी हमने कॉल्स दी है सारी की सारी सुपर हिट हुई है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस है जो हम ट्रेड्स दे रहे थे आपको, वो सब के सब बहुत ही अच्छे चले हैं। अब परफॉर्मेंस हमारी इस वीक की अच्छी गई है, साथ साथ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक बाजार में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आज की वीडियो जो है वो काफी नॉलेजेबल है, काफी एजुकेशनल है और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों कुछ नया सीखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की। भाई बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा मैसेज था, ऐसा कौन सा पैटर्न था जिसकी वजह से बाजार में तेजी है। अब हम इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे लेके जाना चाहूंगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो बाजार थोड़ा कंसोलिडेट ज्यादा हो रहा था। अब वहां पे हमने एक पैटर्न मिला। अब ये पैटर्न क्या था इसको हम देखेंगे। 52,270 रुपए के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करा रहा था। ये देखेंगे दोस्तों 52,270 के आसपास ट्रेड करा रहा था। अब यहां पे ना बेसिकली हमें क्या देखने को मिला कि बाजार एक रेंज में चल रहा है जो कि डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब यहां पे लोअर हाई लगातार देखने को मिल रहे थे, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज में जो रिटेस्ट है वो यहां पे देखने को मिला और यहां से हमने डायरेक्टली एक मैसेज करा और मैसेज आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। मैसेज में हमने सीधा लिख दिया था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ऑफ फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहां पे हो चुका है। प्राइस चल रहा था 52,270 और उसके बाद जो हाई बना है वो 750 के आसपास का हाई बना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 500-600 पॉइंट की तेजी हमें वहां पे देखने को मिली और 50 पॉइंट के एसएल से हमने अपने एडवाइजरी ग्रुप चैनल पे ये ट्रेड भी कराया था, जिसमें हमने बेसिकली कुछ 52,300 के आसपास की कॉल बाय कराई थी और जो हमें पड़ी थी कुछ 300 रुपए के आसपास, जिसका प्रीमियम चल रहा था। 250 का इसमें स्टॉप लॉस लगवाया था और ये जो कॉल थी दोस्तों ऑलमोस्ट 600 के आसपास चली गई थी, 500 के ऊपर चली गई थी। तो ये प्रॉफिट हमें हुआ था। इसके साथ साथ हमने आज निफ्टी में भी ट्रेड कराया था, उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। बट अगर हम बात करें इस पैटर्न की है तो पैटर्न क्या था इसको थोड़ा सा हम यहां पे परखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके के पैटर्न्स आपको काफी कुछ देखने को मिलेंगे। अब यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाते हैं और बैंक निफ्टी का यहां से हम 15 मिनट का चार्ट आपको दिखा देते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से बना हुआ था। यहां पे आप बैंक निफ्टी का पैटर्न देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। नहीं तो मैं क्या कर देता हूं, इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहां पे देखिएगा अब हुआ क्या था, हम यहां से देखते हैं कि बाजार जो है वो लोअर हाई लगातार बनाता हुआ जा रहा था। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये जो हाई है यहाँ पे हाई देखने को मिला, नेक्स्ट हाई था वो लोअर हाई था, यानी कि जो हाई था प्रीवियस हाई से लोअर था। ये भी लोअर हाई देखने को मिला, ये भी लोअर हाई देखने को मिला, ये भी लोअर हाई देखने को मिला, यहाँ पे ये भी लोअर हाई देखने को मिला। अब बेसिकली जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे जाता है वापस से ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, यानी कि बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि यहां से बाजार गिरा, रिकवरी आई, बट इसने क्या करा, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा। वापस से बाजार गिरा, रिकवरी आई, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा। फिर बाजार में गिरावट आई, फिर तेजी आई, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां से आप क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। फिर यहां पे एक हाई ब्रेक हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। यानी कि बेसिकली बाजार में गिरावट आ रही थी, रिकवरी आई, बट प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहे थे। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन का यूज करना है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे
बात कर रहा हूं। अब यहां पे ट्रेंड लाइन बनी और ट्रेंड लाइन के बाद दोस्तों क्या हुआ कि यहां से अगर आप देखेंगे हमने लोअर हाई को यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे आपको लोअर हाई देखने को मिल रहे थे, यहां पे लोअर लो देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि यहां से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। ये क्या था? ब्रेकआउट था जो कि पहले देखने को मिला। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट पे कभी भी तेजी नहीं आती। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी फर्स्ट ब्रेकआउट हो, चाहे नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो इस तरीके का, या फिर कभी सपोर्ट ब्रेक हो इस तरीके का, या फिर ट्रेंड लाइन का हो, कभी भी आपको फर्स्ट टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी में लेना। होता क्या है कि जब भी बाजार में तेजी आती है तो बाजार क्या करता है, पुराने लेवल को, इस वाले लेवल को जो कि एक सपोर्ट लेवल है, इसको रिटेस्ट करने आता है। अब हुआ क्या कि बाजार ने 52,400 के ऊपर गया, 52,400 के आसपास बाजार चल रहा था। इसके बाद बाजार में गिरावट आई। अब जैसे ही यहां पे गिरावट आई और गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक बुलिश कैंडल बनने लगी। ये कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल। यानी कि रिटेस्ट के बाद पुल बैक दे रहा था, रिटेस्ट के बाद पुल बैक दे रहा है। अब जैसे पुल बैक दे रहा है तो बढ़ते बाजार में आप क्या कर सकते हैं, यहां पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये मैसेज हमने सीधा सीधा कहां करा था? पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। भैया फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसको ट्रेड करना है वहां पे बना सकते हैं। हालांकि हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट देते हैं, वहां पे हिंट देते हैं। अगर आपको ट्रेड डायरेक्टली लेना है हमसे तो आप हमारा एक एडवाइजरी ग्रुप का चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा बूट कैंप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे डायरेक्टली टिप्स देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं। और ये वीक हमारा इतना जबरदस्त गया है, यहाँ पे हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही बाजार में पुल बैक आया तो यहाँ पे हमने बाय करा। बेसिकली हमने कह रहा हमने क्लाइंट को यहाँ पे सजेस्ट करा 52,300 की कॉल हमने यहां पे दिलाई। कितने पे? कुछ 300 रुपए के आसपास। अब 300 रुपए के आसपास दिए। स्टॉप लॉस क्या रखा था? 250 का स्टॉप लॉस रखा था। सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। कटने को कट सकता है। 270 रुपए के आसपास भी ट्रेड करा रहा था। इसके बाद हुआ क्या कि पुल बैक के बाद बाजार ने थोड़ा सा कंसोलिडेट कराया और उसके बाद बाजार ने हाई बनाया कुछ 52,800 का। तो अगर आप देखेंगे तो वहां से 500-600 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल गई। तो ये जो तेजी आई थी ये सिर्फ और सिर्फ किससे आई थी? ये जो रिटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इस रिटेस्ट की स्ट्रेटेजी से। चलो एक काम करता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्टली यहां पे बोर्ड पे लेके जाऊंगा। अब यहां जो बोर्ड पे सिखाऊंगा इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। अब होता क्या है, देखो बाजार में अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस का पार्ट है। अब रेजिस्टेंस के पार्ट पे क्या होता है, आप नॉर्मली यहाँ पे बाय करते हैं, बाजार आता है यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर पुल बैक देता है। राइट, इस तरीके से होता है। सपोर्ट के केस में भी क्या होता है कि भाई सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक करने पे आप सेल करते हैं, फिर वापस बाजार जाता है, यहाँ पे ट्रेड कराता है, फिर से यहाँ पे पुल बैक देता है। इस तरीके से क्या करता है, बाजार रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट के बाद पुल बैक देता है। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है, यहाँ पे बाय कर रखा है, उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट कराता है। अब यहीं पे फॉलिंग वेज में बेसिकली क्या होता है कि बाजार इस तरीके से चल रहा है। राइट, बाजार इस तरीके से चल रहा है। आपने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपने रेजिस्टेंस की लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देनी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। अब जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली क्या होता है, ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलती है और यहां से आप बाय करते हैं। अब जब बाय करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे आपको बाय नहीं करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में करना है। उसके बाद जब बाजार गिरने के बाद आपको यहां पे पुल बैक देखने को मिलता है बुलिश कैंडल के साथ, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। आशा करूंगा इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जब बाजार गिर के पुल बैक दे रहा है तो पुल बैक देगा तो कौन सी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, वहां पे उस केस में ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी और वहां पे आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और यहां से जो पुल बैक आएगा वो एक बड़ा पुल बैक आता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों, आप यूज करके देखना। अब ये स्ट्रेटेजी आप ट्रेंड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, आप ट्रायंगल में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज में तो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आप थोड़ी बैक टेस्टिंग करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई करिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी में हमने बाय कॉल क्यों दी थी। काफी लोगों के मैसेज आते हैं, भाई छोटे से स्टॉप लॉस में आपने धमाका मचा दिया, बाजार में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल गई, क्या देखा? जो देखा वो मैंने आपको बता दिया। बट आपको अगर ये सीखनी है सारी स्ट्रेटेजी तो हमारा कोर्स है
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज से 7,999 का, वो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो एक नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए। फिलहाल अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की। अब निफ्टी में भी दोस्तों आज हमने बाय कॉल दी थी, निफ्टी भी हमने रिकमेंड किया था। तो चलो हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या करा था, निफ्टी के ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि भाई निफ्टी में भी रेंज ब्रेक हुई है, और यहां से उस टाइम चल रहा था 24,409 का रेट, और वहां से 500 रुपए के ऊपर निफ्टी गया। तो ये सारे मैसेजेस तो जो थे वो हमने कहां पे करे थे, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पर्सनल क्लाइंट है दोस्तों, उनको हमने बजट से पहले कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, और अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक में 50% 30% की तेजी आ चुकी है। बजट तक के लिए बताए थे और ऑलरेडी पहले ही तेजी आ चुकी है। और जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हमने बताए थे उन्होंने भी तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी हमें आईटी सेक्टर में भी देखने को मिली है। ये सारे के सारे मैसेजेस जो थे दोस्तों वो हमने करे थे बूट कैंप में, यानी कि हमारे जो एडवाइजरी ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं उनको ये सारे के सारे मैसेजेस जो थे, यानी कि जो स्टॉक्स थे ऑलरेडी हमने बता दिए थे। तो आईटीसी होल्ड कराया था, एसबीआई होल्ड कराया था, करा हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे ये जितने भी स्टॉक है इन सब में दोस्तों हमारे क्या है टारगेट अचीव हुए हैं, और कुछ स्टॉक तो 30% 50% तक चले हैं। तो इसलिए कहता हूं अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी भी रिकमेंड किया था कि भाई निफ्टी में भी तेजी आ सकती है। अब निफ्टी के चार्ट के बारे में थोड़ा बताने से पहले मैं इसका 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि भाई मंडे को बाजार क्या हो सकता है, मंडे के बाजार में बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब पैटर्न हमें यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला है। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा, यहाँ से देखते हैं, और मंडे को बाजार क्या हो सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो मुझे तेजी क्यों लगी निफ्टी में, उसका कारण क्या था, वो ये था कि बाजार जो था, अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट देखने को मिला, यहां पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बट ये रेजिस्टेंस जो था वो फेल हो गया। और आपको पता है दोस्तों हमने यहां पे सेल कॉल भी दी थी, आपको पता है दोस्तों कल हमने यहां पे सेल कराया था और बाजार तेजी से गिरा, ठीक है, हमने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इस बार क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे तेजी आई और बाजार जो था वो 22,400 के ऊपर काम करा रहा था। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि यहां पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बाजार गिरा। जब सेकंड टाइम पे बाजार क्या करेगा, उसी रेजिस्टेंस को, मान लो 22,400 का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार जाता है और कंसोलिडेट करता है, थोड़ा रुकता है, वॉल्यूम अगर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं तो इट मींस यहां पे बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड टाइम पे जब बाजार ब्रेकआउट देता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमने क्या कहा था, 22,400 की हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्टली बाय करा दी थी कुछ 150 रुपए के आसपास, और उसका जो हाई लगाया दोस्तों वो 200 रुपए के ऊपर का गया, यानी कि 200 के ऊपर वो कॉल ने काम कराया है। तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हमें आज निफ्टी में भी हुआ है। और तो 22,400 के ऊपर हमने बाय कराया, और इसका जो हाई बनाया दोस्तों उसको देखेंगे वो था 22,600 के आसपास का, 22,600, यानी कि 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। और हमने जितने पर्सनल क्लाइंट को 22,400 की जो कॉल दिलवाई थी 150 रुपए की रेट पे दोस्तों, वो तो काफी ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमने बाय कराया था, निफ्टी बाय कराया था, जो सजेस्ट किया था, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि फर्स्ट टाइम पे जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया था, राइट। सेकंड टाइम पे जैसे ही उसके ऊपर गया हमने बाय करा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहे थे, यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस मिल रहे थे। तो कन्वर्जेंस मिल रहे थे, इट मींस कि बाजार में जो था बाइंग बन रही थी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रहे थे और बायर्स के थे। इस वजह से हमने यहाँ पे बाय कराया, 200 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। अब बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या बाजार में तेजी रहेगी, मंडे को बाजार क्या हो सकता है। तो मंडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से हम वही चीज देखेंगे कि ये जो है निफ्टी का 22,400 का क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो है 24,100 का। तो 22,400 और सपोर्ट कितना बनता है 24,100 का। तो यहाँ पे 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से बाजार जो है एक बार 22,700 के आसपास जाना चाहिए। अब 22,700 कैसे जाएगा, हो सकता है कि बाजार एक बार रिटेस्ट करने भी आ जाए, एक बार 22,400 के आसपास दोबारा है, वहां पे रिटेस्ट करके फिर से पुल बैक दे। या ये भी देखने को मिलता है कि अगर गैप अप होता है मंडे को, तो मंडे को गैप अप में आप क्या कर सकते हैं, लो का एसएल लगा के, प्रीवियस डे का लो का एसएल लगा के, यानी आज के लो का एसएल लगा के जो कि 24,330 रुपए के आसपास का बनता था, तो वहां के एसएल से अगर आप बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 24,700 तक निफ्टी जाना चाहिए। तो अभी निफ्टी जो है फिलहाल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। और वहीं पे अगर वनडे का चार्ट देखें तो वनडे के चार्ट में कल हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ था, बट हैंगिंग मैन का जो लो लग रहा था कि वो ब्रेक
अगर होगा तो बाजार में गिरावट आएगी, बट वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ और हैंगिंग मैन का हाई भी ब्रेक हो चुका है। यानी कि जो बेरिश कैंडल थी इसके नीचे बाजार जाता तो सेल बनता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। बाजार खुला गैप अप और उसने क्या करा, हैंगिंग मैन का हाई भी ब्रेक कर दिया। यानी कि पैटर्न कंफर्म्ड ही नहीं हुआ। तो कंफर्म्ड होता तो ट्रेड होता, पैटर्न कंफर्म्ड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमने बाय कॉल दी थी। तो अभी फिलहाल जो है बाजार जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा बुलिश लग रहा है कि 24,700 तक जा सकता है। और वैसे ही अगर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर मंडे को हम देखते हैं, मंडे को बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो मंडे को भी बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट से पुल बैक दिया है। जो सपोर्ट लेवल था बैंक निफ्टी का, वहां से तेजी आई है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है आगे बरकरार रहेगी। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये किसका है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। और अभी तो थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है, मुझे लग रहा है तेजी आगे भी बरकरार रहेगी और 52,800 के आसपास मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी जाता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये मंडे की एनालिसिस है। मंडे को अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसके मैसेजेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जितनी भी एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पस है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम कोई टिप्स वगैरह नहीं दे रहे कि ये खरीद लो, ये बेच लो, क्योंकि अगर हम टिप्स देते हैं तो वो अपने पर्सनल क्लाइंट्स को देते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हम यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे चार्ट भेज दिया और उसके बारे में थोड़ा बता दिया, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, पैटर्न कौन सा बना है, और अगर उसको समझना है तो फिर आप एक बार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको सीखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जो भी आज बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।